नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार के उन तमाम किसानों के लिए जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं। उनके लिए एक बहुत बुरा अपडेट है। बुरा अपडेट ये है कि अब आपको खाद जो है, जो डीएपी यूरिया का आप लोग उपयोग करते थे, ये खाद आपको ऐसे अब नहीं मिलेगा। उनके लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं। नए 2026 साल में अब आने वाले समय में जो खेती आपको करने वाले हैं, जैसे धान की खेती, मक्के की खेती, बाजरे की खेती, ऐसे ऐसे तमाम खेती जो की जाती है, जो बरसात के मौसम में की जाती है, तो आपके पास मात्र 1 महीने का समय बच चुका है। और गवर्नमेंट ने इस पर क्या किया है कि नया नियम लागू कर दिया गया है। अब जो पहले आप लोग जाते थे किसी भी दुकान पर, किसी भी डीलर के पास या किसी दुकान पे, आप जाकर के 2 बोरी 4 बोरी 5 बोरी जितना आपका उपयोग होता था, आप उसको लेकर के चले आते थे पैसा दे करके। लेकिन अब गवर्नमेंट का कहना है कि अब वैसे खाद आपको नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा भाई? तो शर्त भी लागू वैसा किया गया है जो आप उस शर्त को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो उन शर्तों को अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप खेती नहीं कर सकते हैं, किसानी नहीं कर सकते हैं। तो जब आप खेती करिएगा नहीं, किसानी करिएगा नहीं, तो आप जीवित कैसे रहिएगा? आपका जीवन कैसे चलेगा? आपके बाल बच्चों की परवरिश कैसे होगी? यह सवाल खड़ा होता है। क्योंकि फिलहाल अभी तक आप लोग जो मान लीजिए कि जो बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो गांव देहातों में केवल खेती पर निर्भर रहते हैं, खेती करते हैं, 2-4 गैया भैंसिया को पाल रखे हैं, उसी के बदौलत, खेती के बदौलत, कृषि के बदौलत, और विभाग कृषि विभाग के अधिकारी, कृषि विभाग के मंत्री अगर इस चीज पर विचार न करे कि हमारा देश कैसे चलता है, अगर कृषि किसानी करना छोड़ दे, तो क्या आपका देश चल सकता है? क्या आपका राज्य चल सकता है? नहीं चल सकता है। क्योंकि जितने भी इंसान है इस धरती पर, वो सब क्या है? इंसान है। कोई तो भगवान नहीं है। बट अगर भगवान के रूप में देखा जाए तो वही किसान है जो गेहूं, मक्का, चावल, दाल, जो भी मसाले जो भी होती हैं उसको उपयोग करके, उसको उपजा करके अपने मेहनत से, और आपके गवर्नमेंट के जरिए वो क्या करते हैं? बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी बातें आ रही है कि वही डीएपी, वही यूरिया, वही पोटास, वही खाद, वही दवा, वही कीटनाशक दवा महंगे महंगे रेट पर किसान क्या करते हैं? उसको खरीद करके लाते हैं और अपने उपज पर छिड़काव करते हैं, डालते हैं। लेकिन जब उनकी फसल तैयार होकर के पक करके कटती है और वही जब मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं, तो उनसे कम भाव पर, कम दामों पर उनसे खरीद ली जाती है। अगर वही मक्के की बीज की अगर आप 1 केजी अगर खरीदते हैं तो 400 से 500 रुपए केजी, 1000 रुपए केजी आपको लगता है। वही अगर गेहूं की बीज की बात करें तो 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो ये बिकती है। बट वही गेहूं जब किसान उपयोग करके आपके बाजारों में बेचता है, तो वही मक्का 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए के किलो के रेट से बेची जाती है। यानी कि कुंटल की अगर बात करें तो 1500 से 1700 में बेची दी जाती है। लेकिन वही अगर गवर्नमेंट से आप खरीदते हैं तो वही अगर कुंटल की बात करें तो 3000 से 3500 रुपए कुंटल आपका पड़ जाता है मक्का का बीज। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने नियम को लेकर के सख्त निर्देश देती रहती है, लेकिन उन किसानों के बारे में नहीं सोचती है कि वो किसान कैसे जिएंगे। हम उन तमाम किसानों के पक्ष में बात करने जा रहे हैं जो गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया है कि अब आपको जो भी पोटास खाद, यूरिया, डीएपी, जाइम, जो भी उर्वरक खाद आप खरीदते हैं, उनके लिए आपको 2 शर्त को पूरा करना होगा, अन्यथा आपको खाद नहीं मिलेगा। पहले जैसा सिलसिला जारी नहीं है कि आप तमाम कहीं से आप जाकर के खाद को खरीद सकते हैं। और वैसा शर्त है जिसको आपको पूरा करने में कठिनाई भी है। कठिनाई ये है कि कहा जा रहा है कि खाद आपको उसी शर्त पर दी जाएगी जब आप इन 2 कागजातों को हमारे पास लेकर के आइएगा। फर्स्ट नंबर, जमीन का रसीद। तो बताइए कि जिन व्यक्तियों के नाम पर अगर रसीद नहीं होगा तो रसीद कहां से लेकर के जाएगा? अगर उनके बाप दादा का जमीन है
तो रसीद अगर उनके पास होगा, कटवाएंगे तो रसीद तो लेकर के जाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट कर दिया गया है कि आपके पास फार्मर आईडी होना चाहिए। अब यह है हैरान करने वाली बातें, क्योंकि आप लोग को पता है कि कई महीनों से फार्मर आईडी को लेकर के सरकार इस पर अपडेट है, इस पर एकदम सख्त कार्रवाई कर दी गई है कि फार्मर आईडी सभी लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि फार्मर आईडी ऐसा एक डॉक्यूमेंट बन चुका है देश के अंदर जिसके सहायते कोई भी योजना को जोड़ा गया है, चाहे आपका कृषि विभाग का लाभ हो, चाहे पीएम किसान का लाभ हो, चाहे कोई अन्य योजना हो, चाहे कृषि से जुड़े जो भी संबंधित कार्य है, उसी फार्मर आईडी से आपको सत्यापित करके दिया जाएगा। अब मेन पॉइंट यहाँ फंसता है कि फार्मर आईडी 100 में से कहा जाए तो 15% लोगों के पास है और 85% लोगों के पास नहीं है, क्योंकि बना ही नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि बहुत सारे लोग जो 85% कैटेगरी में आ रहे हैं, उनका जमीन बाप दादा का संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, और उन लोगों को वो जमीन उन लोगों के नाम पर ट्रांसफर अभी तक नहीं हो पाया है, जैसे है उन लोगों के पूर्वज के नाम पर है, और उसको वो लोग केवल खेती करते हैं, उसको अपने दखल कब्जे में रखे हुए हैं। बस इतना ही उन लोगों का काम है, उस पर घर मकान बना करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जब फार्मर आईडी की बात की जा रही है कि सहयोग शिविर से बनाया जा रहा है या कहीं भी बनाया जा रहा है, तो उसमें शर्त लागू है कि जब तक आपके नाम पर जमीन नहीं होगा तब तक आपका फार्मर आईडी इशू नहीं किया जाएगा, आपको नहीं बनाया जाएगा। तो जब तक जमीन आपके नाम पर नहीं होगा, तो बताइए 85% लोग किसान हैं, तो 100 में से मान लीजिए कि 85 लोग बिना फार्मर आईडी के हैं, मात्र 15% फार्मर आईडी बना हुआ है, तो 15% लोगों को खाद दिया जाएगा, डीएपी, यूरिया, पोटास, जाइम जो भी है सब कुछ दिया जाएगा। 85% लोग कृषि करना छोड़ देंगे, तो बताइए हमारे देश, हमारे राज्य का इकोनॉमी कहाँ जाएगा? किसानी को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, है कि नहीं? बात समझने वाली बात है। अब बताइए कि जब फार्मर आईडी बनवाने के लिए आप सभी लोगों को फोर्स डालते हैं, शिविर लगवाते हैं, तो आप इस चीज की कमी को, मेन जड़ को क्यों नहीं पकड़ते हैं? मैं बिहार सरकार के कृषि विभाग मंत्रालय से बात करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप जिन व्यक्तियों का जमीन उनके पूर्वज के नाम पर है, तो वैसे जमीन वाले व्यक्ति को क्या कीजिए कि सबसे पहले उनसे कहिए कि आप अपना बंटवारा दायर करें, शेड्यूल बना करके बंटवारा नामा फॉर्म भरे और अपने अपने नामों पर उस जमीन को ट्रांसफर करवाएं। जो जिस हिस्से में है उसको अपने नाम पर दाखिल खारिज करवा दे, जमाबंदी कायम करवा ले। जब उनके नाम पर ये जमीन शो करने लगेगा तब जाकर के आप उनसे फार्मर आईडी का काम करवा लेते। और फार्मर आईडी उन्हीं लोगों के पास होता जिनके पास जमीन है, और जमीन है तो कृषि करेंगे ही, तो कृषि करेंगे तो उनके लिए खाद, बीज, दवा, कीटनाशक, सिंचाई, ये सब उनके लिए जरूरतमंद सामानें हैं, चीजें हैं। तो जब तक ये सब कुछ कंप्लीट होके इनको नहीं मिल पाएगा तो ये कृषि कैसे कर पाएंगे? और इसमें बताया जा रहा है कि जमीन की रसीद चाहिए और फार्मर आईडी चाहिए, और उसके बाद आधार से सत्यापन किया जाएगा, बायोमेट्रिक, तब जाकर के आपको खाद, बीज जो भी है दिया जाएगा। तो पहल तो आपकी अच्छी है कि जो इसमें धांधली करते हैं, दलाली करते हैं, फर्जीवाड़े तरीके से किसी चीज को खरीद करके इसको रख करके गोदाम में इसको 2 नंबर 2 तरीके से बेचा जाता है, दलाली की जाती है। 200 की बोरिया को खरीद करके और 150 पॉकेट खरीद लिए और उसको रख दिए। अब जब मार्केट में खाद की कमी होती है तो वही पॉकेट आपको 500 से 1000 रुपए में दी जाती है। तो ये दलाली कमाते हैं लोग, भ्रष्टाचारी करते हैं लोग। तो इस चीज को रोकने के लिए आपका नियम सही है, बट इस नियम के पहले आपको कुछ विचार कर लेना चाहिए कि किसान कैसे है, किस स्थिति में है। आप देखिए एग्रीकल्चर और बिहार भूमि राजस्व विभाग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसान कृषि से जुड़ा है, किसान कृषि से जुड़ा है तो कृषि जमीन से जुड़ा है, और जमीन बिहार भूमि राजस्व विभाग दिलीप कुमार जायसवाल जी के पास है और कृषि विभाग मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के पास है। हम आप दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मसला को आप लोग सलटाइए, सुलझाइए, ताकि किसानों को, आम जनता को राहत मिले और आसानी से वो खेती कर सके, आसानी से उनको खाद बीज मिल सके और अपने बाल बच्चों की परवरिश कर सके, अपने फैमिली को चला सके। और इनके सहायता से हमारा राज्य, देश चलता है, क्योंकि ये खेती करना बंद कर देता आपके पास भी रोटी जाना बंद हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं किसान से हमारा देश चल रहा है। तो किसान को इतना सताया ना जाए, और कहीं भी सताया जाता है तो गरीब लोगों को, किसान लोगों को। इस अपडेट से आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कितने लोगों को अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो चुका है, फार्मर आईडी नहीं बना है, थोड़ा सा कमेंट करके तनाव के साथ, पूरे जोशों के साथ सपोर्ट में लिखिए कि मैं फलाने जिले से, फलाने प्रखंड से, फलाने पंचायत से बोल रहा हूं और मेरा फार्मर आईडी अभी तक नहीं बन पाया है, और क्या कारण है। कारण लिखिएगा तो कारण स्पष्ट हो जाएगा कि पैतृक संपत्ति है या आपके नाम पर संपत्ति है फिर भी नहीं बन पा रहा है। तो कारण अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।